नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आपको सर्वप्रथम मैं इस काली किताब यानी मनुस्मृति दिवस, दहन दिवस की सबसे पहले हार्दिक मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस काली किताब को अवश्य पढ़ें। अगर आप इस काली किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको धो धोकर मारा गया है, कैसे आपको जलील कर करके गालियां दी गई हैं, कैसे आपको जाति से नीचा बनाया गया है, कैसे आपका जातिगत अपमान किया गया है, कैसे आपको जाति के रूप में संकर प्रजनन बताया गया है, कैसे आपको यानी कि यूं कहिए कि जलालत भरी जिंदगी कैसे आपको दी गई है, यह पुस्तक पूरी तरह से बयां करती है। तो साथियों, यह काली किताब आज मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं और आप सभी गौर से सुनिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस काली किताब ने कहा था कि जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा द्विज उच्यते, यानी कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं और वह अपने कर्म से द्विज बनते हैं, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनते हैं। तो साथियों, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कैसे बनते हैं, यह प्रक्रिया इन्होंने बताई है कि यह संस्कारों के द्वारा और विशेष लक्षणों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा यह इन वर्णों को प्राप्त करते हैं। लेकिन साथियों, आप सभी ने यह सुना होगा, और सुना ही नहीं, यह मनुस्मृति अध्याय 1 और श्लोक नंबर 31 पे लिखा गया है, जो आपको डिस्प्ले भी हो रहा है। इसमें यह कह रहे हैं कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए मुख, बाहु, जंघा और पैर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को निर्मित किया। विशुद्ध मनुस्मृति पृष्ठ 23 में यह अंकित है। और यही नहीं, स्वामी दयानंद ने पुरुष सूक्त के संबंध में मंत्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह मंत्र ऋग्वेद में भी है और यजुर्वेद में भी लिखा है, और इसका जो हिंदी रूपांतर है, इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार श्रेष्ठ कर्मों से ब्राह्मण होता है। ईश्वर ने बल, पराक्रम आदि गुणों से युक्त क्षत्रिय को उत्पन्न किया है। मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण सिद्ध होता है और पग सबसे नीच अंग है। मूर्खता आदि नीच गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है। यह ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सृष्टि विद्या विषय में लिखा हुआ है। तो साथियों, आप सभी को इससे पता चलता होगा कि किस तरह से नीचा बनाने का प्रयास एक षड्यंत्र है। यहां जन्मना जायते शूद्रा खत्म हो जाता है। जब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो जाता है तो जन्मते ही सभी शूद्र है, यानी ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ भी शूद्र है। तो पैरों से इन्होंने शूद्र कैसे कहा? यहां पर लड़ाई शुरू होती है कि यह आपस में ही एक मत नहीं है, इनमें बहुत सारे भेद हैं, इनमें बहुत सारे जितने भी इनके महापुरुष हुए हैं, इनके जितने भी ये कुयोद्धा हुए हैं, उन योद्धाओं ने एक से बढ़कर एक गलतियां की हैं। यहां बोला जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा द्विजोजते, यानी जन्म से जो पैदा हुआ है वो सभी के सभी शूद्र है। ब्रह्मा के मुख से जो पैदा हुआ वो शूद्र है। तो इन्होंने किस मुंह से बोला कि वह जो मुंह से पैदा है वो ब्राह्मण है, भुजाओं से पैदा है उसको कैसे बोल दिया इन्होंने क्षत्रिय है, और उदर से जो पैदा हुआ उसको कैसे बोल दिया इन्होंने शूद्र है। जब उसका पैमाना कर्म का आधार था तो इन्होंने जन्मना जायते शूद्रा बोल के ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति वाले सिद्धांत को जो पुरुष सूक्त में लिखा गया है उसका बहुत बड़ा अपमान किया है, यानी अपने ही आप का इन्होंने निरादर किया है। साथियों, ये इसीलिए आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है जो आप सुनते ही आग बबूला हो जाएंगे और आपको लगेगा
कि वास्तव में इस पुस्तक का जो डॉक्टर अंबेडकर ने दहन किया था वो दहन बहुत ही उपयोगी था, क्योंकि जो पुस्तक घर घर में दहन करने योग्य है वह पुस्तक आज हमारे समाज में उपलब्ध क्यों है। इसी कारण से राहुल गांधी ने पूरे देश का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मनुस्मृति बनाम संविधान की बात की थी, क्योंकि यह ध्यान लोगों को जाना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसे जलाने का काम किया था कि आपको पता चले कि वास्तव में क्या था इसमें। जब आपको पता चलेगा तभी तो आप इसके बारे में जानेंगे। हमारा समाज नहीं जानता है, वो डिफेंस करने आ जाते हैं क्या कि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र हैं, मनुस्मृति कहती है। तो ये कौन कहता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो रहा है? फिर ये कौन कहता है? जब वो मुख से ब्राह्मण ही पैदा हो गया तो वो भी शूद्र था जो मुख से पैदा हुआ। इसकी बात इन्होंने नहीं बताई। यानी अपनी पुस्तक को डिफेंस कैसे करते हैं, यही अपनी पुस्तक को इन्होंने डिफेंस ऐसे भी किया है कि जैसे नारियों के लिए कहते हैं, ये नारियों को कहते हैं, नारियों को बहुत बड़ा सम्मान देती है मनुस्मृति। लेकिन जब आगे चल आप इसके श्लोकों को पढ़ते जाएंगे तो यही मनुस्मृति नारियों के लिए क्या कहती है, यह आप आगे वीडियो में देखिए, बहुत मजेदार होने वाला है। तो चलते हैं इसके उन श्लोकों के ऊपर जहां पर इन्होंने ब्राह्मण को सर्वोपरि बनाने का पूरा पूरा प्रयोग कर डाला है। यानी एक जाति विशेष के, वर्ण विशेष के लोगों को वर्चस्व बनाने के लिए लिखी गई ये पुस्तक है कि एक ही वर्ण का जो वर्चस्व है वो सभी वर्णों पर रहे, इसीलिए इस पुस्तक का निर्माण किया गया था। यानी पहले आप देखिए अध्याय नंबर 1 में श्लोक नंबर 88 पर लिखा गया है कि ब्राह्मण का काम, क्योंकि मैं अगर श्लोक भी पढ़ता जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन श्लोक नंबर 88 पे लिखा गया है कि ब्राह्मण का काम क्या था। आज आपको कोई भी ब्राह्मण ये काम करता मिल जाए तभी आप ब्राह्मण समझिए, अन्यथा उसे ब्राह्मण मत समझिएगा, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ब्राह्मण का काम क्या था, श्लोक नंबर 88 बता रहा है, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के रचे गए थे। और आज आपको इनमें से कितने ब्राह्मण ऐसे हैं जो ये काम करते मिल रहे हैं? कोई नहीं है, और जो हैं वो रेयर केस में हैं। तो आप क्या समझ सकते हैं उनको, ये अपने कर्मों से हट गए हैं। यानी अपनी ही पुस्तक जिसको डिफेंस कर रहे हैं, जिसकी आज सबसे बड़ी डिफेंस करने के लिए अगर मनुस्मृति की बात आती है तो मनुस्मृति के डिफेंस करने के लिए आके खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हमारी मनुस्मृति बहुत ही अच्छी पुस्तक है, यह हमारे लिए हमारा ग्रंथ है, हमारा पूज्य ग्रंथ है। तो पूज्य ग्रंथ है तो पूज्य ग्रंथों के हिसाब से काम क्यों नहीं कर रहे हो भाई? और पूज्य भी बता रहे हो और उससे इतर हट के तुम जूते की दुकान खोल रहे हो, इससे इतर हट के नाला साफ करने का ठेका ले रहे हो, इससे इतर हट के सुलभ शौचालय का ठेका ले रहे हो। तो ये कर्म कौन से हैं? ये क्या दान लेने में आता है क्या सुलभ शौचालय वाला काम? यही आपको समझना होगा कि कैसे मनुस्मृति में यहां उनके काम निर्धारित हो गए। उनको नहीं पता था आने वाले समय में संविधान आएगा और पूरा वर्ग पढ़ लिख कर तैयार होगा, और जब ये पढ़ लिख कर तैयार होगा, सारी नौकरियां करेगा और भौतिक युग बढ़ेगा, तो ये ब्राह्मण दान के चक्कर में नहीं घूमेंगे, ये ब्राह्मण पूजा पाठ के चक्कर में नहीं घूमेंगे, ये भागेंगे, नौकरी करेंगे, और जब नौकरी करेंगे तो कहां से ये ब्राह्मण रह गए? सवाल ये है। लेकिन फिर इन्होंने लिखना था, इनके महिमा मंडन करनी थी, इनको पूरे समाज पे कब्जा करना था, पूरे समाज पे शासन करना था, तो इन्होंने पुस्तक लिख डाली ये मनुस्मृति। फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इनको जो दिया है काम और जो शूद्रों के लिए काम दिया, श्लोक नंबर 91 कह रहा है, प्रभु ने शूद्र का एक ही कर्म कहा है कि वह इन चारों वर्णों की निष्कपट होकर सेवा करे। तो मनु कौन था? मनु ब्राह्मण था, और उसने एक जाति विशेष वालों को बता दिया कि ये शूद्र हैं, निष्कपट होके प्रभु ने कहा है, लिख खुद रहा है और कह क्या रहा है कि प्रभु ने शूद्र को कहा है वो निष्कपट होके सबकी सेवा करे, कोई अपना अधिकार ना जमाए, कोई लाभ की चीज के लिए अपेक्षा ना करे, अपना धन बनाने की अपेक्षा ना करे। और देखो यहां कहा मनुष्य नाभि के ऊपर अत्यंत पवित्र कहा गया है, उस भाग में भी ब्रह्मा ने इनका मुख अत्यंत पवित्र कहा है। और जो नाभि के ऊपर पैदा हैं,
है ना, और बोल रहा, यही बोलता है जन्मना जायते शूद्रा, और कह रहा है ऊपर के हिस्से में जो है वह शुद्ध है, पवित्र है। फिर कह रहे हैं, अब यही 93 और 94 श्लोक में कह रहे हैं, उत्तम अंग अर्थात मुख से उत्पन्न होने से, क्षत्रिय आदि से पहले उत्पन्न होने से, वेद के धारण करने से ब्राह्मण सब जगत का धर्म से स्वामी है। ब्रह्मा ने तप करके हव्य कव्य पहुंचाने के लिए, इस संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए अपने मुख से सबसे पहले ब्राह्मण को उत्पन्न किया, और इसी ब्रह्मा को जिसने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो पैदा कर दिए, लेकिन इसी ब्रह्मा को किसी अंग से नहीं दिखाया, इन 4 वर्णों के अलावा, कि क्रिश्चियन भी पैदा हो गए, मुस्लिम भी पैदा हो गए, जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं वो सब भी पैदा हो गए, यानी रशियन पैदा हो गए, चाइनीज पैदा हो गए, ये बौद्ध पैदा हो गए, इनको नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये एक जाति विशेष के व्यक्ति की लिखी पुस्तक है, तो उसने अपनी जाति को सर्वोपरि रखने के लिए इस पुस्तक का निर्माण कर डाला, और उसे ये नहीं पता था आने वाले समय में इसका पठन पाठन भी होगा। फिर ये लिख रहे हैं, जिसके मुख में से देवता हव्य और पितर कव्य सदा खाते हैं, उससे बड़ा कौन सा प्राणी हो सकता है। यानी अगर आप जो श्राद्ध करते हैं, जो भी इस तरह के मरने के बाद जो भी श्राद्ध या वो ऐसे कर्म करते हैं, उसको पहुंचाने का माध्यम यही है, लेकिन रिसीविंग का सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास। यानी अगर आप हव्य कव्य दे रहे हैं कि श्राद्ध मेरे पिता पुरखों तक पहुंच जाए, तो ये उसका सर्टिफिकेट नहीं देंगे, केवल जो आप चढ़ावा चढ़ाएंगे उसी को समेट के चल देंगे। उसका सर्टिफिकेट भी देना चाहिए। अगर आप नियरेस्ट डियरेस्ट हो ईश्वर के, प्रभु के, तो उसका सर्टिफिकेट भी तुम्हारे पास होना चाहिए, वरना अब इस मनुस्मृति का हमारे समाज में उपयोगिता नहीं है, क्योंकि संविधान ने कहा है यहां समानता और भाईचारे का समावेश है। तो हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इस पुस्तक को जलाया था कि एक जाति विशेष का महिमा मंडन करके अन्य सभी जातियों का, जो यहां पर 95% जातियां हैं, उनका अपमान इस पुस्तक में निहित है। और आगे आने वाले जो श्लोकों हैं, उन श्लोकों में आप देखोगे जहां पे कोई भी जाति ऐसी नहीं है जिसको इन्होंने दोगला वर्ण संकर नहीं कहा। आइए देखते हैं क्या जीवों में प्राणधारी, प्राणधारियों में बुद्धिमान, बुद्धिमानों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहे गए। यानी अपना महिमा मंडन, अंधा बांटे रेवड़ी नित अपनों को दे, इससे बढ़िया आपको दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। फिर देखिए ये श्लोक नंबर 99 में क्या कह रहे हैं कि उत्पन्न हुआ ब्राह्मण पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सब प्राणियों के धर्म के समूह की रक्षा के लिए समर्थ होता है। क्या समर्थ है? आज पूरा का पूरा हमारा अनुसूचित जाति और ओबीसी जाति का वह समुदाय, बड़ा से बड़ा समुदाय बौद्ध बनने के लिए आतुर है और बौद्ध बनने से के तरफ भागता चला जा रहा है। तो ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ये कौन सी धर्म की रक्षा कर रहे हैं? अपनी ऐंठ आकड़ और वर्चस्व बनाने के लिए, उन पर शासन करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए आज धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी अगर आपके ही धर्म के लोग बौद्ध बनने के लिए आतुर हैं, क्यों? क्योंकि आप धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हो, आप धर्म का नाश कर रहे हो। यानी जो मनुस्मृति में लिखा गया है उसे भी ये मानने को तैयार नहीं है। तो यह पुस्तक अब उनके लिए भी उपयोगी नहीं है, जबरन के दौड़ के आते हैं इसका डिफेंस करने के लिए, जबकि वास्तविकता यह है ये पुस्तक आईना दिखाती है समाज को। फिर क्या कह रहे हैं? जो कुछ पृथ्वी पर धन है, यानी हम और आप जितना भी धन कमाए हैं, यह किसका है? ये श्लोक नंबर 100 कह रहा है कि जो कुछ पृथ्वी पर धन है वह सब ब्राह्मण का है। यानी आपने जो कमाया हुआ है ये आपका नहीं है, ये सब ब्राह्मण का है। और ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति के कारण श्रेष्ठ होने से यह सब ब्राह्मण के ही योग्य है। आप बेवजह मूर्ख हैं जो इस धन को लिए बैठे हैं, कह रहे हैं मेरा है, मेरे नाम से रजिस्ट्री है, मेरे नाम से चढ़ा हुआ है। मनुस्मृति आई तो ये कह रही है आपका नहीं है, ये सब उसका है। तो
ये अच्छा है कि आपका संविधान अच्छा है, ये समाज में जलने योग्य है या ये समाज में पढ़ने योग्य है, धारण योग्य है। तो अगर ये धारण योग्य है, ब्राह्मण तो चिल्लाएगा, वो तो चिल्लाएगा। क्यों चिल्लाएगा? क्योंकि उसका धन आपका है, वो धन आप कल आपका धन कब्जा करके बैठ जाएगा, वो तो खुशी से चिल्लाएगा। मनुस्मृति हमारा ग्रंथ है, मनुस्मृति आनी चाहिए, मनु से अच्छा कोई नहीं, वो तो चिल्लाएगा, क्योंकि उसका इसमें हित निहित है और आपका अहित निहित है। कैसे? अभी और भी बहुत चीजें हैं जानने के लिए। आप देखिए, आज का वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इस मनुस्मृति की जो आपको जानना जरूरी है, और अगर नहीं जानेंगे तो निश्चित तौर पर आपका धन, आपकी जो नाम से आज रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री आपके नाम नहीं रहेगी। वो कहेगा कि इसी पुस्तक की तुमने बात की थी ना, जब मैं तुमसे कह रहा था तुमने इसका विरोध क्यों नहीं किया? जब मैं तुमसे कह रहा था कि मनुस्मृति हमारा ग्रंथ है, हमारा पवित्र किताब है, तो तुम बोले क्यों नहीं उस समय? अब आज इसमें जब विधान लिखा हुआ है कि तुम्हारा धन मेरा धन है, तो अब चुपचाप ये रजिस्ट्री का नाटक न करो और निकल लो चुपचाप। ये धन ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूं, श्रेष्ठ है, इसलिए मेरा है। आगे आइए। फिर ब्राह्मण जो कुछ खाता है, पहनता है और देता है, वह सब उसका ही है, और लोग ब्राह्मण की कृपा से भोजन आदि करते हैं। आज आप जो भोजन कर रहे हैं वो ब्राह्मण की कृपा से कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हो गया धरती पे। अगर धरती पे ना पैदा होता तो आपको भोजन, कपड़ा, दान सा ये सब अन्य चीजें ना मिल पाती। ये सब उसी की कृपा से मिल रहा है। ये अमेरिका आज जो तरक्की कर रहा है, रूस जो तरक्की कर रहा है, चाइना तरक्की कर रहा है, ये ब्राह्मण की कृपा से कर रहा है। और भारत तरक्की कम कर रहा है, तरक्की पीछे जा रहा है, ये किसकी कृपा है भाई? यही बातें आपको समझनी होगी। ये पवित्र ग्रंथ जिस दिन, पवित्र ग्रंथ, ये काली किताब जिस दिन आप पर विधान बनकर लागू होगी, आप के रोए नहीं चुकेगा, खून के आंसू रोएंगे आप। फिर आगे क्या कह रहे हैं वह भी बड़े ध्यान से सुन लीजिए। यानी ये कह रहे हैं कि पंडित ब्राह्मण को यह यत्न से पढ़ाना चाहिए तथा शिष्यों को पढ़ाना चाहिए कि कोई क्षत्रिय इसे न पढ़े पढ़ावे। नियम पूर्वक नित्य इस शास्त्र का पढ़ने वाला ब्राह्मण मन, वाणी और शरीर से उत्पन्न हुए कर्मों के पापों से लिप्त नहीं होता। पढ़ाने और व्याख्यान को छोड़कर केवल पढ़ना क्षत्रिय और वैश्य को भी निषेक आदि, शमशानते इत्यादि 2 और 16 श्लोक से आगे विधान करें। साथियों, आप सभी को लगता होगा कि वास्तव में क्या लिख दिया है इस किताब में। फिर देखिए, इसी किताब में अध्याय नंबर 2 में क्या लिखा गया है। ये कह रहे हैं, पुरुष का जात कर्म नाल काटने से पहले करना कहा है। इस बालक को मंत्रों से सुवर्ण, शहद और घी का प्राशन कराया जाता है। और अब आपको पता होगा कि ये कहा है जन्मना जायते शूद्रा, और कर्म से आगे निर्धारण होता है। तो अब देखिए, जो बालक जिसका इन्होंने बोलते हैं कि नामकरण होता है और शुद्धिकरण होता है, तो क्या जब जन्म से पैदा है शूद्र, और 8-9-10 दिन में उसका पता चल जाता है कि ये ब्राह्मण, उसके कर्म ब्राह्मण के होंगे। 7-8 साल में, 10 साल में पता लग जाएगा कि वो क्षत्रिय बन जाएगा, और 12 साल में पता लग जाएगा वो बहुत बड़ा व्यापारी है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं। तो ये झूठ के प्रपंच जो हैं वो समझने लायक हैं। इन्होंने श्लोक नंबर 30 में लिखा है कि इस बालक का नामकरण 10वें 12वें दिन तथा पुण्यतिथि व मुहूर्त में वह गुणयुक्त नक्षत्र में करावें। यानी जो बच्चा पैदा हुआ है उसका नामकरण 10वें दिन और 12वें दिन कराएं। और कैसे? ब्राह्मण का नाम मंगल युक्त, श्लोक नंबर अध्याय 2 31 में लिखा है, ब्राह्मण का नाम मंगल युक्त, यानी मंगल युक्त यानी बहुत अच्छा, और क्षत्रिय का बलयुक्त, वैश्य का धनयुक्त और शूद्र का निंदा युक्त होना चाहिए। और कहाँ? 10वें और 12वें दिन। 10वें और 12वें दिन कौन से कर्मों के आधार पर पता चल जाता है कि वह बच्चा ब्राह्मण होगा, वह बच्चा क्षत्रिय होगा, वह बच्चा शूद्र होगा, वह बच्चा वैश्य होगा? क्या पता चलेगा? अगर पता चल जाए तो
ये बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा पैमाना अभी तक कोई बना नहीं कि 10 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को पता चल जाए कि बहुत बड़ा अंबानी बनेगा और अडानी बनेगा। ये पता चलेगा क्या? अगर चलेगा तो जरा अपने पड़ोस में बैठे हुए एंटीनाधारी से उस पूछिए कि कैसे पता करते हो। ये इन्होंने केवल झूठ बोला है। आप मनुस्मृति पर लगे आरोपों को ढकने के लिए एक टैग लाइन बना दी है कि जन्म ना जायते शूद्रा, यानी जन्म से सभी शूद्र पैदा होते। जी नहीं, जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हो गया ब्राह्मण, अब उसका निर्धारण पृथ्वी पे आने के बाद नहीं होगा कि यह ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हो गया है तो वह ब्राह्मण ही रहेगा। तो इन्होंने केवल डिफेंस के लिए जन्म ना जायते शूद्रा का इसमें समावेश किया है, बाद में इसे जोड़ा है। फिर आगे देखिए कि इन्होंने कहा है ब्रह्मा का शर्मायुक्त, राजा का रक्षायुक्त, वैश्य का पुष्टि यानी गुप्त युक्त, और शूद्र का दास युक्त नाम रखना चाहिए। दास कौन होते हैं? दास वो होते हैं जो खरीदे हुए होते हैं, गुलाम होते हैं, उनकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती और उनका कोई अपना वजूद नहीं होता, यानी उनके नाम संपत्ति नहीं होती, उनके नाम कुछ नहीं होता। तो शूद्र जो है वो दास हैं। और दास कौन थे ये आप सभी पता है। फिर आगे देखो ये क्या कह रहे हैं। जब फिर इनकी बात आती है कि जन्मना जायते शूद्रा, कि जन्म से ही सभी शूद्र हैं। फिर ये क्या कह रहे हैं? सब दुजातियों का मुंडन पहले व तीसरे वर्ष में दुजातियां पता लग गई। यानी जब 3 साल का है बच्चा तब यह पता लग गया कि वह ब्राह्मण है। जन्मना जायते शूद्रा कहां से आ गया अब यहां पर? ये केवल आपको गुमराह करने के लिए एक टैग लाइन निकाल रखी है, जन्मना जायते शूद्रा। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? द्विजातियों का मुंडन पहले व तीसरे वर्ष में धर्म और वेद की आज्ञा अनुसार करना चाहिए, जैसा धर्म और वेद कहता है। फिर देखिए अब आप बहुत गौर करिएगा, जो जिसे उन्होंने कह दिया कि कर्म से ब्राह्मण बनेगा, उसका कर्म का ब्राह्मण वाला सिद्धांत यहीं पे तुरंत फेल हो रहा है। कहां? ब्राह्मण का जनेऊ गर्भ से 8वें वर्ष में, 8 वर्ष का पैदा हुआ बच्चा ब्राह्मण बन गया। अब उसे पता लग गया कि इसके कर्म 8वें साल में कि ब्राह्मण बनेगा। क्षत्रिय का गर्भ 11वें में, क्षत्रिय ने 11वें में जब 11 साल का हुआ तो उसने बगल वाले राज्य पे पता नहीं कौन सा आक्रमण करके या फिर पता नहीं किस शूद्र और ब्राह्मण की रक्षा करके उसका निर्धारण कर दिया गया कि ये क्षत्रिय बन गया। और वैश्य का गर्भ से 12वें वर्ष में करें, ये लिखा गया। और शूद्र की तो जरूरत नहीं है, उसको तो सेवा करना है, उसका कोई जरूरत नहीं है। तो साथियों, आप सभी को इन सब चीजों से पता लग रहा होगा कि क्या है ये और कैसे अपने आप को स्थापित करने के लिए, इस पुस्तक को बेबाक बचाने के लिए कितने कितने प्रपंच रचते रहते हैं। फिर देखिए, एक चीज आपने पढ़ी सुनी होगी क्या, कि वाल्मीकि रामायण में कि राम जो हैं, राम के पिता जो हैं वो हजारों वर्ष जिए, और मनुस्मृति कहती है कि कैसे एक आदमी 100 वर्ष से ज़्यादा नहीं जीता, या कुछ जीते हैं, वो कुछ जीते होंगे बहुत अच्छा कर्म करने के बाद। इनका ये मैं श्लोक नंबर 40 पढ़ रहा हूँ, अध्याय 3 है। इसमें लिखा गया है कि वे रूपवान, सत्व गुण से युक्त, धनवान, यशस्वी, पूर्ण भोग भोगने वाले और धर्मात्मा होकर 100 वर्ष तक जीते हैं। और अन्य जितनी किताबें हैं जिन्होंने हजारों साल जीने की बातें कर दी, टोटल मनु ने यहां पे सबको फ्यूज कर दिया है ना। तो ये आपको कैसे अपने प्रपंचों में उलझाते हैं, ये आपके सामने एकदम हो गया। फिर तो साथियों, ये काली किताब क्यों जलनी चाहिए, ये आपको ये श्लोक जानकर बड़ा ही क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा कि आखिर ऐसा नीच हमें क्यों बनाया गया, नीच क्यों कहा गया। अब मैं बता रहा हूं, ये पेज नंबर 136 और 85 श्लोक नंबर लिखा गया है कि एक तेली 10 हिंसकों के समान है, एक कलार 10 तेलियों के समान है, एक भेष बदलने वाला बहरूपिया 10 कलारों के समान है, और एक राजा 10 बहरूपियों के समान है। यहां पर इन्होंने कैसे मनुस्मृति को लागू किया है। और आप सभी को मैं इसे ये नहीं कहूंगा कि फला
हमारा प्रधानमंत्री, फला हमारा मुख्यमंत्री, फला हमारा जो कैबिनेट मंत्री है वह ऐसा है। लेकिन आपको यहां पे ये चीज देखने को मिलेगी कि कैसे एक जाति विशेष को हिंसक बताने का काम किया गया है, कैसे उसे नीचा दिखाने का काम किया गया है, और कैसे राजा के नाम पर एक जाति को नीचा दिखा दिया गया। और साथियों, मैं एक बड़ी बात कहता हूं कि यहां पर जिसे प्राचीन काल में अभीर कहते हैं, जैसे जो समुद्र जब राम को आगे नहीं जाने दे रहा था तो राम ने बाण खींचा था, तो वो बाण जब खींचा था तो अभीर राज्य के ऊपर बाण फेंकने को कहा था कि उनके छूने मात्र से मैं अपवित्र हो जाता हूं, आप ये बाण वहां छोड़ दीजिए। लेकिन इसी मनुस्मृति में अभीरों के लिए कैसा नीचा दिखाने का काम किया गया है, यह मैं बताने का काम करता हूं कि अभीर वास्तव में है कौन इनके मनुस्मृति के अनुसार। तो यहां पर श्लोक नंबर 8 है, ये 10वां अध्याय है, मनुस्मृति का 10वां अध्याय, श्लोक नंबर 8 से मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। यहां पे कह रहे हैं ब्राह्मण से विवाहिता कन्या से, यानी ब्राह्मण से विवाहिता वैश्या कन्या से पैदा हुई संतान अंबष्ट और विवाही शूद्रा से जो उत्पन्न हो वह निषाद व पार्श्व कही जाती हैं। यानी ब्राह्मण के ने विवाहिता वैश्या से, तो यहां पे कौन हुई, पैदा हुई अंबष्ट, और विवाही शूद्रा से जो उत्पन्न हुआ उसे क्या कहा, निषाद। अब आइए यहीं से आगे चलते हैं, तो अभीर कैसे पैदा हुए, श्लोक नंबर 8 से सीधा हम चलते हैं 15 पर। जब 15 पर चलते हैं तो ये कह रहे हैं ब्राह्मण के द्वारा उग्र कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र आवृत, ब्राह्मण से अंबष्ट कन्या के गर्भ से में पैदा हुआ पुत्र अभीर, और ब्राह्मण से अयोग्यवी कन्या के गर्भ में उत्पन्न पुत्र धिग्वण होता है। यानी पहला श्लोक कह रहा है कि यहां पर अंबष्ट कौन है, अंबष्ट कन्या कौन है, अंबष्ट कैसे पैदा हुए। दूसरा, इस अंबष्ट कन्या के साथ ब्राह्मण जब संसर्ग करता है तो कौन पैदा होता है, अभीर। वो कौन अभीर, जो वहां पर महाभारत में बताया गया है। आप सभी इस श्लोक को 10वें अध्याय में आप देख सकते हैं, आपको मैं ये डिस्प्ले भी करूंगा, ये दिखता रहेगा जो मैंने पढ़ा है। तो साथियों, आप सभी फिर देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। वहां पर इन्होंने ब्राह्मण से ही पैदा अभीर और निषाद दोनों को बता दिया। अब फिर मैं बात करता हूं कि आगे इन्होंने और कैसे समाज में जातियों को नीचा दिखाने का काम किया है। अब तो साथियों, अब आपको मैं बताता हूं निषाद के द्वारा, यानी निषाद जाति के द्वारा इन्होंने जो हमारे समाज की करावर नाम की जो चमार जाति है, जिसे चमार बोला जाता है, उसको कैसे उत्पन्न किया है, यानी जातिगत रूप से कैसे नीचा दिखाने का काम किया गया है, यह यहां पर मैं सुना रहा हूं। यह 10वां अध्याय ही है, श्लोक नंबर 36 है। निषाद के द्वारा वैदेही स्त्री में करावर नाम की चमार जाति उत्पन्न होती है, और वैदेह जाति के द्वारा करावरी और निषाद स्त्रियों में अंध्र और भेद जाति उत्पन्न होती है। ये दोनों गांव के बाहर रहती हैं। तो आपको ये पता लग रहा होगा कि ये मनुस्मृति जो डॉक्टर अंबेडकर ने जलाई थी, वह जलना कितना उपयोगी था, इसे जलना कितना जरूरी था, यह यहाँ पर दिखाई देता है। और फिर हम आते हैं, बात करते हैं अपने समाज में इस पुस्तक की उपयोगिता की। और किस उपयोगिता की, कि यदि कोई ब्राह्मण कोई गलती करता है, उसे सजा देने का काम नहीं है, वो हत्या भी कर देता है तो उसे सजा देने का काम नहीं है, उसका सिर गंजा कराकर देश से बाहर निकाल दो। लेकिन यही काम यदि शूद्र कर देता है तो उसे उसकी संपत्ति छीन लेना, उसको उसके विभिन्न अंगों पर सलाखाओं से दाग देना और उसके बाद उसकी मृत्यु कारित कर देना, ऐसी तरह की सजाएं दी गई हैं। तो साथियों, आज का ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर ने इस काली किताब का दहन न किया होता तो निश्चित तौर पर यह पुस्तक हमारे समाज में पड़ी रहती
और हम इसका विरोध ना करते, आने वाले समय में ये कहते यही हमारा संविधान है, विधान है, तो हम खुशी खुशी कहते नहीं, ये तो हमारा ग्रंथ है, हमारा प्राचीन ग्रंथ है, मनु के द्वारा पहला धरती पे पैदा मानव मनु, उसकी किताब है, इसे हम अपना विधान मान लेते और इस तरह की सजाओं के अपने आप ही हकदार हो जाते और हम बोल ना पाते कि ये हमारी संपत्ति है, हमारी रजिस्ट्री है। वो अपने आप कहता है ए घर अच्छा लग रहा है, हमको खाली कर, आपको खाली करना पड़ता। वो कहता, आप ब्राह्मण को चोर कह देते तो आपको इसकी बहुत बड़ी सजा मिलती। लेकिन आज संजय सिंह दहाड़ के प्रधानमंत्री को संसद के अंदर चोर कह दे रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री चोर है। तो ये लोकतंत्र का असर है कि आप गलत आदमी को गलत कह सकते हैं, नहीं तो संजय सिंह की इतनी हिम्मत ना होती कि अपने राजा को ऐसा कह लेते। ये लोकतंत्र का प्रभाव है, ये संविधान का प्रभाव है। और आज जो पीछे मैंने आपको पढ़ के सुनाया, किस तरह जातियों को नीचा दिखाया गया है, और अगर ये पुस्तक आप पर विधान बन के आ गई, आपके लिए संविधान बन के आ गई, आपका कानून बन के आ गई, तो आपका जीवन यानी ओबीसी एससी का जीवन कुत्ते से बदतर हो जाएगा, ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूं। इसके एक एक श्लोकों को आप पढ़िए, उसे जानिए कि वास्तव में मनुस्मृति है क्या। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा, इसी एक अपेक्षा के साथ, अगर आपको लगा हो कि मैंने मनुस्मृति की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है तो लाइक करें, तो साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं उनको लगता है कि वास्तव में ये जानकारी हमारे लिए उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।